सीएम मनोहर लाल ने बिना नाम लिए नपे तुले शब्दों में उलटफेर के संकेत दे दिए। कांग्रेस राज्यसभा सीट पर जीत के लिए संख्या के गणित को पूरा करना चाहती है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेल खेल में खेल हो जाता है और खेल खेल में ही आगे हम भी बढ़ना चाहते हैं। बाहर लेके जा रही है, आपको डरने का चक्कर है वो बात। खेल की भावना में सब काम हो जाता है। खेल की स्पिरिट से खेलो। खेल में खेल हो रहा है, खेल हो रहा है, खेल हो गया। सर, अभी जिस तरह से तीसरा प्रत्याशी आया है वो मैंने बता दिया, उन्होंने यही पूछा था। ये सब खेल की भावना से खेल खेल में आगे बढ़ना चाहिए था। वो कह रहे हैं खेल की भावना से खेल खेल में आगे बढ़ना चाहिए। स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस खेल स्टेटमेंट के द्वारा, जो कि बता रहे हैं कि खेला तो लगातार चल ही रहा है। और इसी कड़ी में हमने तस्वीरें और नाम दिखाया आपको उन 27 विधायकों का जो पहुंच रहे हैं नवा रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ रिजॉर्ट में और अगले एक हफ्ते तक यहीं पर रुकेंगे। क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस पार्टी को सता रहा है और इसीलिए क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए वो कांग्रेस पार्टी जो कल तक ये कह रही थी कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पर हैं, आज वो तस्वीरें हरियाणा न्यूज ने आपको दिखा दी हैं। बात करते हैं इस मुद्दे पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय और सीधी तस्वीरें आपको दिखाऊं। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विजेंद्र नेहरा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हरदीप पाटला जी जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुशील सिंह न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हैं और रवि कालीरमन संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, चंडीगढ़ की हलचल सबसे पहले बताइए फटाफट। तमाम जो कांग्रेसी विधायक हैं उनको एयरपोर्ट ले जाया जा चुका है और एयरपोर्ट से वो तमाम जो विधायक हैं वो प्राइवेट प्लेन के थ्रू जो है रायपुर जाएंगे। रायपुर में जिस रिजॉर्ट में उनको रुकना है तो वहां के भी इंतजामात जो है सुरक्षा के वो पुख्ता कर दिए गए हैं। तमाम जो आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा होगा, हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम जो विधायक थे, कल तक की जिस प्रकार की जो खबरें आ रही थी, हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि ये तमाम जो विधायक है रायपुर जा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो रायपुर तमाम जो विधायक हैं भूपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी को लेकर कोई विधायक हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा 3 ऐसे विधायक हैं। देखिए, अभी तक इस प्रकार की कोई अपडेट नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके कंधों पे जिम्मेवारी है, तो उनके हिसाब से जो बाकी के जो लोग हैं उनसे खतरा हो सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खतरा नहीं है। किरण चौधरी की तबीयत जो है वो खराब बताई जा रही है, इसके चलते वो नहीं गई हैं। और चिरंजीव राव जो है वो उनका जो है शिमला वो गए हुए हैं और शिमला गए बताए जा रहे हैं कि वो वापस शिमला से नहीं आए। तो ऐसे में चिरंजीव राव का जो कारण है वो शिमला का बताया गया है। और बात करें कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई लगातार नाराज चल रहे हैं और तमाम ट्वीट्स के जरिए माध्यम से के जरिए ट्वीट जिसने हमने देखे लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं उद्यमान के प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई तमाम दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की कितनी भी जो मीटिंग रही है पहले की, उनमें भी उन्होंने दूरियां बनाई हैं और आज भी इस जो रायपुर यात्रा जो है कांग्रेस की, इसमें वो शामिल होने नहीं जा रहे हैं। जी वेद प्रकाश विद्रोही जी, न्योता तो भेजा होगा, बात तो की गई होगी कुलदीप बिश्नोई जी से, तो 31 तो नहीं है इसका मतलब? अब ना जरूर की है, उनकी अपनी कुछ बातें हैं वो सोल्व हो जाएंगी। राहुल गांधी जी आ जाएंगे 1-2 दिन में, भेंट हो जाएगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नहीं, कल तक कहा जा रहा था कि कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब चंडीगढ़ ही है, दिल्ली ही है, आज रायपुर के लिए रवाना हो गए। ठीक है, प्रैक्टिस से मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन 4 इसके अंदर मौजूद नहीं है। आप गलत कह रहे हैं। आपके ही चैनल पर मैंने कहा था कि हो सकता है कहीं जाए, ये तो हमने नहीं कहा नहीं जाएंगे। हमने ये भी नहीं कहा था कि जाएंगे और ये भी नहीं कहा था नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है, सेफ खेल रहे हैं आप, कोई बात नहीं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई, चिरंजीव राव, भूपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी, 4 नाम इसमें शामिल नहीं है। चिरंजीव राव का पारिवारिक कारण बताया जा रहा है, किरण चौधरी की तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है, भूपेंद्र हुड्डा का मान सकते हैं और भी ज्यादा जिम्मेदारी है, दीपेंद्र वैसे भी जा रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। तो आंकड़ा तो 31 से नीचे है विद्रोही जी। नहीं, 30 तो है ही है ना। 30 तो किरण चौधरी, भूपेंद्र हुड्डा और चिरंजीव राव के संदर्भ में अगर आप कोई अनुमान लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मैं कुछ आपको कह नहीं सकता। अनुमान थोड़ी ना लगा रहा हूं सर, जो दिख रहा है वो बता दिया मैंने। ये तीनों कांग्रेस, ये जाए ना जाए कांग्रेस के साथ रहेंगे।
आपका अनुमान केवल कुलदीप बिश्नोई जी पर है। हाँ। और वो भी इसलिए है कि वो बैठकों में नहीं आए। हाँ। तो उन्होंने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया था कि जब तक मैं राहुल गांधी जी से नहीं मिलूंगा मैं किसी बैठक में शामिल नहीं होऊंगा। तो कुलदीप बिश्नोई के विषय में आप 1-2 दिन के अंदर स्पष्ट हो जाएगा। राहुल जी आ जाएंगे कल परसों में, उनकी भेंट हो जाएगी। 1 सप्ताह पड़ा है, 1 सप्ताह बहुत होता है, कोई हमें समस्या नहीं है। हम एकजुट हैं, हमारा उम्मीदवार जीत रहा है। जब बाजार के अंदर भाजपा खुलेआम बोरियां लेकर घूम रही हो और मुख्यमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा हो आपकी भाषा में खेलना होगा, तो स्वाभाविक है हमें सावधान तो रहना पड़ेगा। क्योंकि खेल के नियम अगर सही ढंग से नियमानुसार खेल खेला जाए तो हमें आवश्यकता ही नहीं है अपने विधायकों को कहीं ले जाने की। जब खेल के नियमों की अवहेलना प्रदेश का मुख्यमंत्री ही सार्वजनिक रूप से अपने शब्दों वेद प्रकाश जी, ये जो चीजें चल रही हैं, देखिए जो उम्मीदवार है वो निर्दलीय है, समर्थन है जननायक जनता पार्टी का और संभावना है कांग्रेस पार्टी के टूटने की। बीजेपी ने तो स्थिति अभी स्पष्ट ही नहीं किया कि नो सरप्लस वाले जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये डायरेक्ट फाइट तो जेजेपी के साथ है, आप बीजेपी को बीच में घसीट रहे हैं इस बार। आप ये बार-बार क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस टूट रही है? कहां टूट रही है? ये आपका अनुमान है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, उनको तोड़ना पड़ेगा जीतने के लिए। आप तोड़ेगा, मैं भी आपको वही बात तो कह रहा हूँ कि जब नहीं तो ये ठीक है, बीजेपी के ऊपर कैसे फोड़ रहे हैं आप, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए बीजेपी तो कठपुतली है, बीजेपी तो पिछलग्गू है बीजेपी की। अच्छा, जो कुछ खेल हो रहा है वो बीजेपी कर रही है, जेजेपी कुछ नहीं कर रही। ठीक है, मैं पाटला साहब से जवाब लेता हूं इस बात का, फिर नेहरा साहब आपके पास आऊंगा। हरदीप पाटला जी। देखिए, जो ये विद्रोही जी की बात है, जो ये कह रहे थे कि संशय है, आप ये बताओ कि अगर कुलदीप बिश्नोई इन्होंने अपने ही पार्टी के 2 विधायक है, उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर दिया। किरण चौधरी जी अगर मीटिंग में नहीं जाती, उनको तो ये कहते हैं बहुत विश्वास है हमें कि वो तो वोट हमें देंगी। कुलदीप बिश्नोई जी अगर कोई व्यवहार करे, वो मीटिंग में ना जाए, उनको ये खुद भी संशय की नजर से देखते हैं। इनका अपनी पार्टी के विधायकों में भी दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। ये किरण चौधरी जी पे विश्वास करते हैं, कुलदीप बिश्नोई जी पे विश्वास नहीं करते। दूसरा जो ये कहा है कि हम तो कठपुतली है, देखिए जननायक जनता पार्टी खुद में एक राजनीतिक पार्टी है, जो इनका विचारधारा है, अपनी विचारधारा है। तीसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जी पार्टी के फैसले करते हैं, और कार्तिक शर्मा जी को समर्थन देने का जो फैसला किया है, बीजेपी से पहले फैसला कर दिया। हमने पहले दिन ये फैसला कर दिया था कि जननायक जनता पार्टी कार्तिक शर्मा जी के साथ जाएगी। दूसरा जो अब ये कह रहे हैं कि कल तक ये कह रहे कि नहीं, आपके चैनल पे ही इनकी प्रवक्ता साहिबा थी, मैडम थी, उसके बाद ढिंगरा जी भी आए थे, उन्होंने भी ये कहा था साहिबा, मैडम प्रवक्ता साहिबा ने, कि हमारी पार्टी का कोई भी विधायक नहीं जा रहा। फिर वो अपनी बात से पलटे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे सारे विधायक चंडीगढ़ में है। और इसी चैनल पे कल उनको कहा गया था कि कभी आप अपनी बात से पलट जाओ, तो उन्होंने कहा था नहीं, हम अपनी बात से नहीं पलटेंगे। और देखिए आज ही अपनी बात से इनके दूसरे प्रवक्ता आगे अपनी बात से पलट रहे हैं ये, जबकि शुरू से ही पता था कि कांग्रेस को डर है कि भीतरघात होगा, और ये भीतरघात होना भी इनका डर भी सच्चा है। क्योंकि 2016 में इनकी पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के साथ किया है। देखिए, शाही प्रकरण जो पिछली बार पूरे हरियाणा में 2016 में प्रचलित हुआ था, इन्हीं के पार्टी के थे। किसी ने नहीं तोड़ा था उन्हें, जननायक जनता पार्टी ने नहीं तोड़ा, बीजेपी ने नहीं तोड़ा। इनकी पार्टी का व्यवहार है, इनका आचरण रहा है। ठीक है, नेहरा साहब, नेहरा साहब, सीएम साहब कह रहे हैं खेल खेल में खेल हो जाएगा, कैसे होगा? विधायक तो जा रहे हैं अब हवाई जहाज में सवार होकर। देखिए केशव जी, आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? जी सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। आपने केशव जी देखिए पूरा समय दिया इनको, मेरे को थोड़ा सा समय देना। केशव जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की कोई तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस तरह से पिछली बार जब कांग्रेस के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर खेला हुआ था, इनके 11 विधायकों के जो वोट थे वो रद्द हो गए थे, और सुभाष चंद्रा जी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे। इसी तरह से इस बार भी चाहे महाराष्ट्र है, चाहे राजस्थान है और चाहे हरियाणा है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के साथ में पूरी तरह से उम्मीद है कि इनके खुद के विधायक खेला करेंगे और इनके साथ खेला होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके ज्यादातर विधायक इस चीज का विरोध दर्ज करा चुके हैं केशव जी कि बाहरी उम्मीदवार को हम लोग समर्थन नहीं देंगे। चाहे कैप्टन अजय यादव जी ने खुल के कहा कि कुमारी शैलजा जी को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बाहरी उम्मीदवार को मौका दिया। इसके साथ साथ
हरियाणा सहित सभी राज्यों के अंदर इन्होंने कार्तिकेय शर्मा बाहरी को भी लोगों बाहरी को बता मौका रहे दिया हैं है जी। कार्तिकेय शर्मा को भी बाहरी कहा जा रहा है। नहीं देखिए, वो तो विनोद शर्मा जी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके सुपुत्र हैं, और इसके साथ साथ तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो सभी इन पे सवाल उठा रहे हैं किस तरह से अपने विधायकों को भेड़ बकरियों की तरह भर भर के बसों में लेके जा रहे हैं। इनको क्या अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक इतने बिकाऊ या इतने कमजोर हैं कि वो किसी के भी कहने से टूट जाएंगे? आज जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुले शेर की तरह मैदान में यहाँ सब जगह अपने घूम रहे हैं खुले आसमान के नीचे, और कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों पर काबू कर रही है, किस लिए कर रही है? क्या डर है इनको? इनको डर ये है कि जिस तरह से इनके कुलदीप बिश्नोई जी के अंदर नाराजगी है और उनका बेचारे का अपमान लगातार हो रहा है, कुमारी शैलजा जी को नहीं भेजा गया और आज 3-3, 4-4 विधायक इनके गायब है, इनकी बस में नहीं गए इनके साथ में। इससे स्पष्ट रूप से यह जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ में इनके खुद के विधायक, जैसे पिछली बार इन्होंने किया था, इनके साथ वो खेला करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णलाल पंवार जी के रूप में, जो एक दलित नेता भी हैं, एक मजबूत नेता हैं, हरियाणा के लाल हैं, उनको हमने मौका दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बाहरी राज्यों के लोगों को मौका देकर के स्पष्ट ये दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इनके अंदर डर है। और कांग्रेस पार्टी आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आम जनता है उनका विश्वास हो चुकी है। उसका कारण ये है केशव भाई कि निकाय चुनाव के अंदर भी ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और सिंबल पर चुनाव लड़ने से आखिरी मौके पे ये लोग डर गए, पीछे हट गए। भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, ये सिंबल पे चुनाव ठीक है सर, मैं निकाय चुनाव पर इनको पूरा विश्वास है कि इनकी हार तय है। ठीक है, मैं रवि के पास आ रहा हूं, अपना समर्थन दिखाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो चाहे निकाय चुनाव हो, इनकी हार अपने आप तय दिखाई दे रही है। जिस तरह से इनके अंदर घबराहट है, इनके अंदर डर है। ठीक है, मेरा यही सवाल था रवि। अगर आला नेताओं के बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करें तो काफी कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे थे कार्तिकेय शर्मा के औपचारिक रूप से ऐलान होने से पहले। अभी अगर बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, अगर देखते हैं हाव भाव को, चाल चलन को, बात करने के लहजे को, तरीके को, स्वभाव को, तो क्या कुछ लग रहा है कि टेंस्ड सिचुएशन जो है वो वाकई बनी हुई है क्या? मेरा सवाल बॉडी लैंग्वेज को लेकर है। एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? मेरा सवाल बॉडी लैंग्वेज को लेकर है रवि। कार्तिकेय शर्मा के ऐलान से पहले जो थोड़ा सहज दिख रहे थे, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे माकन साहब हो, कोई भी हो, उसके नाम के बाद थोड़ी असहजता क्या व्यवहार में, स्वभाव में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, कार्तिकेय शर्मा के मैदान में आने के बाद कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल की जो बैठक कर रहे थे एक दिन पहले, उस बैठक में काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं उस बैठक में उनके जो चेहरे की चमक थी वो बिल्कुल साफ बता रही थी कि दो ही जो कैंडिडेट हैं वो मैदान में हैं। एक भारतीय जनता पार्टी से जीत के चला जाएगा और एक कांग्रेस की पार्टी से अजय माकन को जीत मिल जाएगी। उसके बाद कार्तिकेय शर्मा मैदान में आते हैं तो उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। चिंताएं बढ़ने के बाद आप सभी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से किलेबंदी की जा रही है। तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, तमाम जो विधायक हैं, उनको बुलाया जाता है, मीटिंग की जाती है। महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी बैठक होती है। उसके बाद प्रभारी विवेक बंसल के साथ बैठक होती है। फिर तमाम जो विधायक हैं उनको बसों में बैठाकर एयरपोर्ट ले जाता है, एयरपोर्ट से रायपुर ले जाया जाएगा। उसके बावजूद वहां सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए गए हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो इधर उधर ना जा सके, किसी से ज्यादा बातचीत ना कर सके, किसी के बहकावे में नहीं आ सके। तो ये कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज, जिस बॉडी लैंग्वेज की आप बात करना चाह रहे हैं केशव, वो दर्शाती है कि कांग्रेस की खेमे में भय का माहौल है और कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि 2016 की स्थिति इस बार भी पैदा ना हो जाए। और अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो नई जिम्मेदारी मिली है, सवालों के घेरे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाएंगे। तो इसी के चलते तमाम जो प्रयास भूपेंद्र सिंह हुड्डा या तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं उनके द्वारा ये किए जा रहे हैं। जी ठीक है, विद्रोही जी जवाब। जी देखिए, कोई किसी तरह का भय नहीं है। जब चुनाव है तो चुनाव होगा तो चुनाव के अंदर में अपनी रणनीति बनाई जाती है, अपने विधायकों को एकजुट किया जाता है, वो किसी बहकावे में ना आए, कोई गलत ना कर दे, गलत वोटिंग ना कर दे, इसका पूरी सावधानी हर पार्टी करती है। और जहां तक भाजपा के साथी कह रहे हैं कि वे भाजपा वाले शेर हैं, राजस्थान वाले भी जल्दी आप देख रहे हैं भाजपा के विधायक रिजर्व पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं। जहां जहां विपक्ष होता है, विपक्ष अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए रिजल्ट पॉलिटिक्स करता है। और जहां सत्ताधारी होता है, क्योंकि खरीदने वाले तो सत्ताधारी लोग ही होते हैं, बोरिया उन्हीं के पास है, उन्हें रिजल्ट पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है।
और जहां तक ये महाराष्ट्र में खेला करने की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में कर रहे हैं, भाई चिंता मत करो, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 6 ही दिन बचे हैं, पता चल जाएगा खेला कौन करेगा। हम जीतेंगे, आप जीतेंगे, कर लो प्रयास जितना करना हो। नेहरा साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक। मैं दोबारा से आऊंगा, टेक्निकल कोई एरर है मेरे हिसाब से। हरदीप पाटला जी के पास में जाता हूं। पाटला साहब, समर्थन दिया जेजेपी ने। अभी आ रही है आवाज? हाँ, चलिए रखिए आप पहले, फिर मैं पाटला जी के पास आता हूँ। बोलिए। देखिए मैं अभी आवाज ठीक से आ रही है मेरी? जी, बोलिए। केशव जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो मुझे लगता है अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर के क्रॉस वोटिंग करेंगे। इसी डर के कारण कांग्रेस पार्टियों में आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भगदड़ का माहौल है। और जिस तरह से मेरे साथी कह रहे थे, सिर्फ हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है, ये महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में, सब जगह इनका यही हाल है। इनके एक बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हिंदुओं से नफरत करने वाले कांग्रेस पार्टी के अंदर नेता है, इसलिए हिंदू संत को वो राज्यसभा क्यों भेजेंगे। नगमा जी इनके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि 2003-04 में सोनिया गांधी मुझे कमिटमेंट करके लाई थी, राज्यसभा भेजेंगे, मुझे भी राज्यसभा नहीं भेजा। इसके अलावा इनके और एक नेता है पवन खेड़ा, जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी इसलिए मुझे नहीं भेजा। और हरियाणा प्रदेश के रहने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को ये राजस्थान से भेजते हैं, और अजय माकन जी जो दिल्ली में रहते हैं उनको हरियाणा से भेजते हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और इनकी जमीन नीचे से निकल चुकी है। यही कारण है निकाय चुनाव ये लोग सिंबल पे नहीं लड़ रहे, वहां से डर के भाग खड़े हुए हैं। राज्यसभा चुनाव के अंदर अपने विधायकों को भर भर के ले जा रहे हैं, इनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती है काम? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी के साथ रहता है। हमें अपने विधायकों पर विश्वास है, हमें अपने सांसदों पर विश्वास है। आज भी हमने जो उम्मीदवार दिया वो हरियाणा प्रदेश का है, हरियाणा प्रदेश का लाल है, दलित नेता है, और कृष्णलाल पवार जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए काम किया है, दलित समाज के लिए काम किया है, सर्व समाज के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी इस राज्यसभा चुनाव के अंदर भी और ये निकाय चुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की बुरी हालत होनी है। और मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह 11-11 वोट इनके रद्द हुए थे शाही प्रकरण के कारण, और बुरी तरह से इन लोगों ने निर्दलीय से हार खाई थी उस समय भी सुभाष चंद्रा जी से। इस बार भी कहीं ऐसी हालत ना हो जाए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिनके दम पे बहुत ही उछलने का काम करते हैं, जिनको लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उनके गृह क्षेत्र में सोनीपत और रोहतक दोनों जगह हराने का काम किया था, उन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे पूरा हरियाणा जीतने का जो कांग्रेसी दम भरते हैं, इनको राज्यसभा चुनाव के अंदर, निकाय चुनाव के अंदर, एक कहावत है ना कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अरे आप इतने डरपोक लोग हो कि आप अपने विधायकों को भर भर के गाड़ियों में ले जा रहे हो, आप क्यों नहीं छोड़ते उनको खुला? उनके अंतर्आत्मा की आवाज है। आज केशव जी इनका हर विधायक ये कहता है कि स्थानीय उम्मीदवार आपने क्यों नहीं दिया, हम नहीं देते बाहरी को वोट। ये तो दबाव थोड़ी है। और मुझे लगता है, जहां तक मेरी जानकारी है केशव जी, अगर वो इनके विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उनकी पार्टी की सदस्यता में कोई खतरा नहीं है। वो अपने अंतरात्मा की आवाज से क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, कांग्रेस को हरवा भी सकते हैं, उसके बाद वो बाकायदा कांग्रेस में रह सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी आज जो राज्यसभा चुनाव की वजह से, डर की वजह से अपने विधायकों को यहां से भर के ले जा रही है, और जिसमें कुलदीप बिश्नोई शामिल नहीं है, किरण चौधरी जिसमें शामिल नहीं है, और जिसके अंदर खुद चिरंजीव राव उसमें शामिल नहीं है, 3-3, 4-4 विधायक उनके पहले से गायब है। और मैं एक सवाल और है, मेरा एक सवाल और है, मेरा केशव जी एक छोटा सा सवाल है मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता से, क्या कांग्रेस के विधायकों को ये बिकाऊ मानते हैं? क्या उनको इतना कमजोर मानते हैं कि वो किसी के कहने से भी टूट जाएंगे? अगर ऐसा है तो आपको फिर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अगर नहीं है ऐसा तो आप उनको खुला छोड़िए। आप क्यों उनको भर के ले जा रहे हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमें कोई डर नहीं है, और दूसरी तरफ अपने विधायकों को भर भर के लेके जा रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। अरे विधायकों का भी कोई सम्मान होता है, कोई आत्मसम्मान नाम की कोई चीज होती है। आपके भूपेंद्र हुड्डा जी उनके साथ में जाते नहीं, उनको जाके एक होटल के अंदर आप कैद कर देंगे, उनको बंद कर देंगे, उनके हाथों से मोबाइल फोन आप छीन लेंगे, उनके अंदर सिक्योरिटी बिठा देंगे, एक पहरे के अंदर वो लोग रहेंगे, कोई ना मिल सकता है ना वो किसी से मिल सकते हैं, उनकी भी आजादी है, विधायक है वो। कैसा लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी के अंदर? कैसे डर के माहौल में विधायकों को रखा हुआ है इन्होंने? वेद प्रकाश विद्रोही जी, जवाब जल्दी। देखिए, भाजपा के नेता जी लंबी चौड़े दावे फेंक रहे हैं। दुष्यंत गौतम को इन्होंने पिछली बार दिल्ली से हरियाणा में क्यों लाया? वो आते हैं तो बहुत अच्छा है, और अजय माकन आ जाए तो बहुत गलत है। और 91 से लेकर 2014 तक इनके विधायक हरियाणा में कितने बिकाऊ थे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सारा हरियाणा जानता है, और इनकी पार्टी भी जानती है कि वे किस तरह वो पेरोल पर रहते थे सत्ताधारियों की में। लंबी चौड़ी आंकने से पहले अपने अंदर झांक कर देख लें कि आप कितने बहादुर हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं
मेरे मित्र रहे, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। एक एक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और अगर वो मेरे सामने कभी आएंगे तो बात भी करके उनको बता भी दूंगा। आपसे मुझे कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या है क्या नहीं है आप 10 तारीख को देख लेना, जब आपका मुख्यमंत्री, आप लोग चैनलों पर खुलेआम कह रहे हैं हम कांग्रेस के विधायक हमारे पक्ष में वोट देंगे। अरे भाई, राजनीति में कोई दूसरे के पक्ष में कब वोट देता है? नहीं, ऐसा कब कहा मुख्यमंत्री उसे ने? खरीदा जाए, उसे लालच दिया जाए, विद्रोही जी ऐसा कब कहा मुख्यमंत्री का ने? डर दिखाया जाए, तभी देता, वरना कोई नहीं देता। वेद प्रकाश जी, जो आप कोट कर रहे हैं सीएम के नाम पर, मैं क्लियर कर दूं कि सीएम साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए खेल वाली बात जरूर कही है। 2019 में कह रहे थे 75 बार। चलिए ठीक है, मैं एक फाइनल कमेंट ले रहा हूं, समय की बाध्यता है। हरदीप पाटला जी से शुरुआत कर रहा हूं मैं। हरदीप जी, रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, जहाँ तक इनके कांग्रेस पार्टी के विधायकों का सवाल है, ये अपने विधायकों को कहाँ रख के कहाँ न रख के, जनता पार्टी को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ये अपने विधायकों को अपमानित कर रहे हैं, जो व्यवहार अपने विधायकों के साथ ये कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई फायदा होगा, बल्कि इससे तो इनको और भी नुकसान होगा। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि विद्रोही जी कह रहे हैं कि हम अपने विधायकों पर विश्वास है, मैं आपको बताऊं, निर्दलीय उम्मीदवार आने से पहले भी इनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि अगर इनको अपने विधायकों पर विश्वास होता, रणधीर सुरजेवाला जी हरियाणा के नेता रहे हैं, हरियाणा की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं, और उन्हें ये पता था कि यहाँ पे कांदा काटने का रिवाज है, इसलिए वो जानबूझकर हरियाणा को रवि, फाइनल कमेंट। राजस्थान में गए। बिल्कुल केशव, अगर बात की जाए जिस प्रकार से जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि तमाम जो लीडर्स हैं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला जारी था, वो खरीदते हैं, वो बेचते हैं, वो बिकाऊ हैं, वो नहीं है। तो मैं एक बात सीधी सी कहना चाहूंगा, लगातार लंबे समय से हम राजनीति देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी के पाले में अगर गेंद आती है, कोई अपने पाले में गेंद अगर लेना चाहता है, तो ये जो सिलसिला है लंबे समय से शुरू है। और ऐसे में कहीं ना कहीं 2009 में कांग्रेस की जब सरकार बनी थी, तो कुलदीप बिश्नोई के 4 से 5 विधायकों को भी कांग्रेस ने अपने पार्टी में ज्वाइन कराने का काम किया गया था। तो इसी प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो इस प्रकार का खेल करते हैं, और इसी प्रकार से ही आगे की जो राजनीति है। समय बहुत कम है, नैना साहब केवल 10 सेकंड दूंगा, जल्दी से बात रखिएगा, केवल 10 सेकंड। जी, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। कांग्रेस पार्टी डरी हुई पार्टी है, सहमी हुई पार्टी है, केवल 10 से डर गए। राज्य चुनाव हारेंगे। वेद प्रकाश जी, ना हम डरे हुए ना हम सहमे हुए, ठीक है, 32-33 वोट मिलेगी, और ये मैं आपको कह रहा हूं, और 10 तारीख को आप देख लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वेद प्रकाश विद्रोही जी, विजेंद्र नेहरा जी, हरदीप पाटला जी, रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।